इस वक्त की बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल की जान को है खतरा। जी हां, हनुमान बेनीवाल की जान पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर हनुमान बेनीवाल को इस समय जान का बड़ा खतरा है। जी हां, हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर से पूर्व सांसद और वर्तमान में रालोपा सुप्रीमो और खंसर से विधायक है, उनकी जान को खतरा है। मुझे याद है कि 1998 से लेकर 25 साल में हनुमान बेनीवाल इस प्रदेश के कोने कोने के अंदर सर्व समाज के लिए, हर समाज के लिए संघर्ष करता हुआ आपको दिखा और लाखों लोगों को न्याय दिलाया, हर जाति को न्याय दिलाया, हर जाति की पैरोकारी लोकसभा के अंदर करी। हाल ही में हनुमान बेनीवाल जब जयपुर से नागौर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में ही बीच में ही पुलिस ने उनको चारों तरफ से एस्कॉर्ट किया और उनको सुरक्षा दी। वहीं बता दें, हनुमान बेनीवाल के नागौर आवास पर भी क्यूआरटी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। हनुमान बेनीवाल के आवास को चारों तरफ से क्यूआरटी कमांडो से सुरक्षा घेरे में घेर रखा है। हनुमान बेनीवाल के घर के बाहर क्यूआरटी कमांडो लगा दिए गए हैं। 8 क्यूआरटी कमांडो उनके घर के बाहर लगा दिया गया। हाल ही में उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ये अलर्ट किया गया है कि हनुमान बेनीवाल की जान को इस वक्त बड़ा खतरा है, तो जिसके चलते हनुमान बेनीवाल को पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट किया गया और उसके बाद में उनके घर के बाहर क्यूआरटी कमांडो तैनात कर दी गई। हनुमान बेनीवाल के निवास पर आने जाने पर रोक लगा दी गई है और अनजान लोगों को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि राजस्थान में कुछ समय पहले की बात करें तो यहाँ पे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की इसी तरह हत्या हो गई थी। उससे पहले भी बहुत सारे केस हुए। हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल को भी पिछले साल जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल की अचानक से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के सूत्रों से मिली खबर के अनुसार हनुमान बेनीवाल के घर के बाहर क्यूआरटी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल बता दें, हनुमान बेनीवाल जो हमेशा राजस्थान में बहुत बड़े मुद्दों को लेकर के कंट्रोवर्सी में रहे हैं, चाहे कितने भी बड़े माफिया हो, चाहे कितनी भी बड़े लूट की गैंग हो, उन सभी का हमेशा पर्दाफाश करते रहे हैं और बेबाक तरीके से वो हमेशा लोगों के लिए सड़कों पे लड़ते हुए नजर आ रहे थे। हो सकता है जिसके चलते किसी ना किसी ने उनको निशाना बना लिया है। हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने इसका अलर्ट किया तो राजस्थान पुलिस ने जयपुर से घर आते समय उनको बीच में ही चारों तरफ से घेर करके उनको सुरक्षा प्रदान कर दी गई। अब उनके घर के बाहर क्यूआरटी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। अनजान शख्स को प्रवेश नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पर ऐसे खतरे, जान से मारने की धमकियां और पहले भी बहुत बार आ चुकी है, लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि उनको कोई धमकी मिली है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने ये अलर्ट कर दिया सरकार को कि आगामी हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा हो सकता है, जिसके चलते हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। क्यूआरटी कमांडो उनके घर के बाहर तैनात कर दिए। नागौर आवास के बाहर चारों तरफ उनकी घेराबंदी क्यूआरटी कमांडो ने कर ली गई है और हाल ही में पुलिस के द्वारा मिले इनपुट के आधार पर उनकी जान को खतरा बताया गया है। कुछ समय पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी और उससे पहले सिद्धू मूसेवाला का भी ऐसे ही घटना पंजाब में हुई थी। और हनुमान बेनीवाल जो लंबे समय से किसी न किसी का टारगेट रहते हैं। राजस्थान में हमेशा किसी न किसी प्रकार का आंदोलन, सड़कों पर लोगों के लिए संघर्ष और बेबाकी से सबके साथ खड़े रह करके वो बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, जिसके चलते उनकी जान को बहुत बार पहले भी खतरा रहा है। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने कल ये इनपुट दिया तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज भी उनके घर के बाहर क्यूआरटी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। आने जाने पर रोक लगा दी गई है। जैसे ही ये खबर उनके समर्थकों को मिली तो उनके समर्थकों ने उनकी सुरक्षा को और कड़ी करने की बात कही है। वहीं राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना ने भी मोर्चा खोल दिया कि हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में अगर किसी प्रकार की कोताही बरती गई तो उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार हनुमान बेनीवाल को इस समय पूरी सुरक्षा मुहैया करवा चुकी है। हनुमान बेनीवाल को ये खतरा किससे है और कौन वो लोग हैं, इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है।